दोस्तों कहते हैं कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या हो जब वही मदद आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। आज की यह सच्ची दास्तान भारतीय सेना की कुछ ऐसी बहादुर महिलाओं से जुड़ी है। यह कहानी है उनके साथ घटी उस घटना की जिसमें उन्होंने एक अनजान औरत की मदद करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह औरत इंसान नहीं थी, बल्कि एक छलावा थी। ऐसी आत्मा जो मदद मांगकर आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। यह घटना झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घने जंगल वाले एरिया की है। यहाँ सेना की एक महिला यूनिट को तैनात किया गया था। उनका काम था जंगलों में होने वाला नक्सली गतिविधियों पर नजर रखना, आसपास के गांवों को सुरक्षित करना और सेना के मुख्य कैंप तक सप्लाई और मदद पहुंचाना। ये महिलाएं बेहद प्रशिक्षित थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल में वे तैनात हैं, वहाँ सिर्फ इंसान दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक ताकतें भी भटकती है। रात में इस जंगल का माहौल डरावना हो जाता था। पेड़ों के बीच से हवा की सनसनाहट ऐसी लगती जैसे कोई आपके कानों में फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं से चिरकुट झिंगुरों की आवाज, कभी उल्लू की हुट और अचानक सन्नाटा। इन सब के बीच तैनाती करना आसान नहीं था। इस महिला यूनिट की कमांडर थी कैप्टन रीना ठाकुर। उसके साथ थी लेफ्टिनेंट सीमा, सूबेदार ममता और कुछ अन्य जवान महिलाएं। रीना बेहद साहसी और अनुशासन प्रिय अधिकारी थी। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा यही सिखाया था, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लेकिन इस रात एक छोटी सी मदद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रात के लगभग 11:45 का समय था। जंगल में तैनाती की शिफ्ट बदल रही थी। रीना और उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। सड़क बेहद सुनसान थी और चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। अचानक दूर से रोने की आवाज आई। पहले तो लगा कि शायद किसी गांव से आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, आवाज साफ होने लगी। वो आवाज एक औरत की थी। कभी वो कहराती, कभी चीखती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो। आवाज की दिशा बढ़ते हुए टीम ने देखा, सड़क किनारे एक बड़ी चट्टान के पास एक औरत बैठी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे थे और चेहरा आंसुओं से भरा था। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। कैप्टन रीना ने तुरंत गाड़ी रुकवाई। रीना, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उस औरत ने धीमे स्वर से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। औरत, मैं मुझे बचा लीजिए, मेरा पीछा किया जा रहा है। यह सुनकर पूरी टीम चौकन्नी हो गई, क्योंकि इस इलाके में नक्सली और अपराधी अक्सर महिलाओं का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए करते हैं। सूबेदार ममता ने धीमे से कहा, मैडम, यह शक्ति लग रही है। रात को जंगल में अकेली औरत, हो सकता है कोई चाल हो। लेकिन लेफ्टिनेंट सीमा बोली, मैडम, हो सकता है यह सचमुच किसी मुसीबत में हो। हमें मदद करनी चाहिए। रीना ने थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने उस औरत से पूछा, कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा? वो लोग, वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने कभी भी वो लोग कौन है यह साफ नहीं बताया। रीना ने तय किया कि फिलहाल औरत को यूनिट की गाड़ी में बिठाकर कैंप ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, सभी ने एक अजीब बात नोटिस की। वो औरत बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि जैसे उसके शरीर में वजन ही ना हो। सूबेदार ममता ने फुसफुसाकर कहा, मैडम, यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सीमा बोली, डरिए मत, यह शायद सदमे में है। रीना ने औरत को गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही गाड़ी कैंप की ओर बढ़ी, अचानक एक ठंडी लहर गाड़ी के भीतर दौड़ गई। खिड़कियां बंद थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा भीतर घुस आई हो। रीना ने शीशे में पीछे देखा
वो औरत चुपचाप बैठी थी, सिर झुकाए, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे बाकी जवानों को भी बेचैनी महसूस होने लगी। किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सिर दर्द। गाड़ी जैसे ही कैंप के गेट पर पहुंची, अचानक वो औरत बोली, यही रोक दीजिए। रीना चौंकी। क्यों? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंप की दीवार है। वो औरत धीरे से सिर उठाने लगी और जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो सबके होश उड़ गए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और होठों से सिर्फ यही निकला, मदद करोगे तो मरोगे। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। सेना की इन महिला जवानों को अंदाजा नहीं था कि वे जिसको मदद के नाम पर अपने साथ लाई है, वो असल में छलावा थी। अब यह मदद उसके लिए कितनी भारी पड़ेगी, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सेना की उन महिला जवानों ने यह सोचा भी नहीं था कि मदद का यह फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगा। वह औरत जो बाहर से बेबस और असहाय लग रही थी, असल में छलावा थी और अब कैंप के भीतर उसकी असली परछाई सामने आने वाली थी। भारतीय सेना का वो महिला कैंप के एक अस्थायी बटालियन बेस था। चारों तरफ कटीले तारे, गार्ड टावर और बीच में बने टेंट व बैरक। रात लगभग 12:30 बजे चुके थे। टीम ने गाड़ी गेट के पास रोकी और गार्ड्स को आदेश दिया कि उस औरत को मेडिकल टेंट में ले जाया जाए। रीना को अब भी लग रहा था कि शायद यह कोई ट्रॉमा पीड़ित महिला है। उन्होंने सोचा सुबह तक इसे मेडिकल चेकअप करवा कर एचक्यू रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सूबेदार ममता अब भी परेशान थी। उन्होंने धीमे स्वर में रीना से कहा, मैडम, यह औरत ठीक नहीं है। जब हमने इसे उठाया था तो लगा जैसे इसके शरीर में हड्डी ही ना हो। रीना ने सख्ती से कहा, ममता, हम फौज में हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर यह सच में किसी मुसीबत में है तो मदद करना हमारा फर्ज है। मेडिकल टेंट में जब औरत को रखा गया तो नर्सिंग असिस्टेंट सीमा कौर ने उसे देखा। वो औरत चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखें फिर से झुकी हुई। मैडम, यह औरत नॉर्मल लग रही है। यह औरत नॉर्मल नहीं लग रही। नाड़ी बहुत धीमी है और बॉडी टेम्परेचर असामान्य रूप से ठंडा है। रीना ने आदेश दिया कि उसे वही आराम कराने दिया जाए, लेकिन जैसे ही सीमा कौर ने उसे पानी दिया, उसने गिलास उठाया, होठों से लगाया और अचानक पूरा गिलास खून से भर गया। सीमा कौर चीख पड़ी, यह क्या है? लेकिन जैसे ही बाकी जवान दौड़े, गिलास फिर से साफ पानी से भरा दिखा। सबने सीमा कौर को डांट दिया कि शायद उसने अंधेरे में गलत देखा होगा, लेकिन सीमा कौर कांप रही थी। उन्हें पक्का यकीन था कि उन्होंने खून ही देखा था। करीब 1 बजे रात कैंप की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। जनरेटर ठीक था, लेकिन बिजली ऐसे डगमगाने लगी जैसे किसी ने ऊर्जा खींच ली हो। गार्ड टावर पर तैनात एक महिला सैनिक कविता ने देखा कि टेंट के बाहर कोई सफेद साया घूम रहा है। वह तुरंत वॉकी टॉकी से बोली, मैडम, कोई मूवमेंट है टेंट के पास। रीना और ममता बाहर दौड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा से हिलते पेड़ और पत्तों की सरसराहट। करीब 1:30 बजे अचानक मेडिकल टेंट से तेज चीख सुनाई दी। सभी जवान हथियार लेकर दौड़े। टेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से खरोंचने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत कई आवाजों में एक साथ बोल रही हो। रीना ने आदेश दिया, दरवाजा तोड़ो। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर वही औरत बिस्तर पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। लेकिन कमरे की चारों दीवारों पर लाल लाल हाथों के निशान बने हुए थे। अब कैंप की महिलाएं डरने लगी थी। सूबेदार ममता बोली, मैडम, यह औरत इंसान नहीं है, हमें तुरंत इसे यहाँ से बाहर करना होगा। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पहले धीमी थी, फिर जोर जोर से गूंजने लगी, जैसे कोई पूरे कैंप में एक साथ हंस रहा हो।
तुम सबने मदद करने की कोशिश की है ना, अब भुगतो। उसकी आवाज बदल कर कभी बूढ़े औरत, कभी छोटे बच्चे और कभी आदमी जैसी हो जाती। सभी जवानों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक मेडिकल टेंट की लालटेन अपने आप गिर गई और आग लग गई। जवानों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, वो औरत बिस्तर से गायब थी। रीना चौंक गई। गायब? यह कैसे संभव है? गार्ड सब जगह तैनात थे। सिर्फ यही नहीं, उसी वक्त गार्ड टावर पर खड़ी कविता चिल्लाई, मैडम, वो औरत गेट के बाहर खड़ी है। सभी दौड़े और देखा, वो औरत सचमुच कैंप के गेट के बाहर खड़ी थी, सफेद साड़ी में सिर झुकाए, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए जैसे किसी को बुला रही हो। रीना ने आदेश दिया कि कोई गेट के पास ना जाए, लेकिन एक नई भर्ती जवान प्रिया उस औरत की ओर खींचती चली गई। बाकी लोग चिल्लाते रहे, प्रिया रुको, वहां मत जाओ। लेकिन प्रिया जैसे ट्रांस में थी। वह गेट खोला और औरत के पास पहुंच गई। और फिर जैसे ही उसने औरत का हाथ पकड़ा, एक पल में उसका पूरा शरीर हवा में उठा और जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी जवान दौड़े तो देखा, प्रिया की आंखें सफेद हो चुकी थी, उसकी नाड़ी बंद थी। दोस्तों, उस रात सेना की महिला यूनिट ने अपने ही साथी को खो दिया, और अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि यह कोई आम औरत नहीं बल्कि छलावा है। लेकिन सवाल यह था, आखिर क्यों इसने मदद के नाम पर उन्हें फंसाया, और क्यों इसने सिर्फ एक जवान को चुना? यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि सेना की महिला यूनिट ने एक औरत की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि छलावा थी। मदद का हाथ बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब वह आत्मा कैंप पर पूरी तरह हावी होने वाली थी और अपने डरावने खेल से एक-एक जवान को तोड़ने वाली थी। प्रिया की मौत के बाद पूरा कैंप सदमे में था। सुबह के 3 बजे का समय था। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। सभी जवान डर से सहमे हुए थे, लेकिन रीना ने आदेश दिया, हम सेना में हैं, डर कर पीछे नहीं हट सकते। सब चौकन्ने रहो। लेकिन अंदर ही अंदर रीना भी डर रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई भ्रम। करीब 3:15 पर गार्ड टावर से फिर आवाज आई, मैडम, कैंप के अंदर मूवमेंट है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैली, सबके होश उड़ गए। कैंप के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ प्रिया भी खड़ी थी। प्रिया जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। सभी जवान चौंक गए। प्रिया की आंखें सब अब बिल्कुल काली थी। वो मुस्कुरा रही थी और बाकी जवानों को हाथ हिला रही थी। सूबेदार ममता डरते हुए कहा, मैडम, यह तो हमारी प्रिया है, लेकिन लेकिन वो तो मर चुकी है। रीना समझ गई, ये छलावे का नया खेल है। वह जवानों की भावनाओं से खेल रही है। कुछ जवान रोने लगे। किसी ने कहा, शायद प्रिया जिंदा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2 जवान आगे बढ़े, प्रिया और वो औरत अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। और उसी वक्त जैसे कैंप के स्पीकर सिस्टम से प्रिया की चीखें गूंजने लगी, बचाओ रीना मैडम, बचाओ। सब जवानों के कानों में गूंज उठा। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। रीना ने सबको संभालते हुए कहा, ध्यान से सुनो, यह सब छलावा है। कोई आवाज, कोई चेहरा असली नहीं। अपने दिमाग को मजबूत रखो। लेकिन हर जवान का हौसला अब टूटने लगा था। करीब 4 बजे जब सब बैरक से इकट्ठा थे, अचानक लेफ्टिनेंट सीमा गायब हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कब बाहर निकली। रीना और ममता टॉर्च लेकर खोजने निकली। अचानक उन्हें जंगल के किनारे सीमा की आवाज सुनाई दी, मैडम, यहाँ आइए, जल्दी कीजिए। वो दौड़ कर पहुंची तो देखा
सीमा एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था। रीना, सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी और होंठ से खून टपक रहा था। सीमा भयानक आवाज में, मैडम, आपने मुझे बचाया ना, अब आपकी बारी है मरने की। रीना और ममता पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक सीमा की गर्दन 180 डिग्री घूम गई और वो हंसते हुए पेड़ के पीछे गायब हो गई। रीना और ममता भागकर वापस कैंप पहुंची, लेकिन कैंप की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। टेंट अपने आप हिल रहे थे, लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी और हर तरफ जवानों को मरे हुए परिजनों के चेहरे दिखने लगे। कोई अपनी माँ को देख रहा था तो कोई अपने भाई को, कोई बच्चे को। सब जवानों का मनोबल टूट रहा था। छलावे का मकसद साफ था, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाना। रीना ने सभी जवानों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, हमें समझना होगा, यह आत्मा हमारी मदद से जुड़ी है। जब हमने इसे गाड़ी में बैठाया तभी से यह हमारे साथ है। इसका मकसद हमें डरा कर खत्म करना है, लेकिन हम फौज में हैं, डरना हमारे खून में नहीं। लेकिन तभी कैंप के बीचों बीच अचानक जमीन फट गई और उसमें से वो औरत निकली, सफेद साड़ी में, बाल हवा में उड़ते हुए, काली आंखें और हाथों में जलते हुए निशान। तुमने मदद की थी, अब जान भी दोगी। जैसे ही जवानों ने हथियार ताने, उनके बंदूकें अपने आप जाम हो गई। गोली चल ही नहीं रही थी। औरत हवा में तैर रही थी और जवान एक एक कर गिरने लगे। किसी का गला घुट रहा था, किसी के हाथ पांव अपने आप मुड़ रहे थे। रीना ने साहस जुटाकर चिल्लाया, अगर तू सचमुच आत्मा है तो बता, तू चाहती क्या है? औरत की हंसी गूंज उठी, मुझे सिर्फ एक शरीर चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसने सबकी ओर इशारा किया और बोली, तुम में से कोई एक मेरी जगह बनेगा, नहीं तो सब मरोगे। दोस्तों, अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। यह छलावा सिर्फ डराने नहीं आई थी, बल्कि वो एक नया शरीर चाहती थी। सवाल यह है, क्या जवानों में से कोई उसके कब्जे में आ जाएगा, या फिर कैप्टन रीना अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो पाएगी? यह सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि छलावे ने सेना के कैंप को डर और खौफ से भर दिया। उसने साफ कह दिया था कि उसने एक नया शरीर चाहिए, और अगर उसे कोई शरीर नहीं मिला तो पूरी यूनिट को खत्म कर देगी। अब खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। कैंप के बीचों बीच वह औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज हर जवान के कानों में गूंज रही थी, एक दो वरना सबको खो दो। जवान एक दूसरे को देखने लगे, किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर डर तो किसी पर बेबसी। रीना ने अपनी पिस्टल उठाई और चिल्लाई, हम किसी को नहीं देंगे, तू चाहे जितना डर दिखा ले। हम फौज में है, तू हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, पिस्टल अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। छलाबाज जोर जोर से हंसने लगी। अचानक सबकी नजर जवान कविता पर गई। वह जमीन पर गिर गई थी। उसके शरीर में तेज कंपन शुरू हो गया। उसकी आंखें उलट गई और मुंह से झाग निकलने लगा। रीना और ममता ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन तभी कविता ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें अब काली थी और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। कविता भयावह स्वर में, अब यह शरीर मेरा है। उसने रीना को धक्का दिया और चारों ओर देखकर हंसने लगी। बाकी जवानों ने समझ लिया, छलावा अब कविता के अंदर प्रवेश कर चुकी है। कविता अब छलावे के कब्जे में है। अजीब सी ताकत से भर गई थी। उसने एक जवान को पकड़कर हवा में फेंक दिया, दूसरे की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि हड्डी टूटने की आवाज आई। सिर्फ कुछ ही मिनटों में दो जवान बुरी तरह घायल हो गए। रीना ने आदेश दिया, सब पीछे हटो, यह अब इंसान नहीं रही। लेकिन जवान घबरा कर इधर उधर भागने लगे। छलावा उन्हें
बिल्ली के बच्चे की तरह उठा उठा कर पटक रही थी। इसी अफरा तफरी में सूबेदार ममता को याद आया कि उनके गांव की दादी ने कहा करती थी कि छलावा सिर्फ ताकत से नहीं, मंत्र और हिम्मत से काबू में आता है। उन्होंने तुरंत कैंप के मंदिर में रखी हवन की राख लाई और चिल्लाई, मैडम, इसे रोकने का यही तरीका है। जैसे ही ममता ने राख कविता छलावे पर फेंकी, उसका शरीर तेज धुएं से भर गया और वह चीख उठी। छलावा कविता के शरीर से, तुम मुझे लड़ नहीं सकती। लेकिन राख का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। छलावा और भी गुस्से में आ गई। इस बीच लेफ्टिनेंट सीमा ने डर के मारे कैंप का गेट खोल दिया। वह चिल्लाई, हम बच नहीं सकते, हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, जंगल की अंधेरी छाया ने उसे निगल लिया। बस उनकी चीख सुनाई दी और कुछ सेकंड बाद उनका सिर कैंप के बीच गिरा। सिर कहीं नहीं मिला। सभी जवान दहशत में आ गए। अब सबको लग रहा था कि बचना नामुमकिन है। रीना ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सुनो सब, यह आत्मा हमें डराना चाहती है, लेकिन अगर हम मिलकर इसका सामना करेंगे तो इसे रोका जा सकता है। भागोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो शायद बच जाओगे। लेकिन छलावा कविता के शरीर में हंसने लगी। छलावा ने कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अब यह कैंप मेरा है। तुम सब एक एक करके मरोगे। अचानक कैंप के बीच आग की एक वृत्ताकार रेखा बन गई। उस आग के बीच छलावे ने आदेश दिया, कोई एक अपनी मर्जी से मेरे हवाले हो जाए, वरना मैं सबको जला दूंगी। जवान रोने लगे। कोई कह रहा था, मैं नहीं मरना चाहता, तो कोई चीख रहा था। सारा अनुशासन टूट चुका था। रीना समझ गई कि अगर एक और मौत हुई तो बाकी सभी डर के मारे खुद ही छलावे के आगे घुटने टेक देंगे। रीना ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोली, ठीक है, अगर तू शरीर चाहती है तो ले, मेरा शरीर ले ले, लेकिन मेरी यूनिट को छोड़ दे। सभी जवान चौंक गए। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन रीना ने कहा, हम कप्तान हैं, हमारे लिए जवानों की जान सबसे पहले है। छलावा मुस्कुराई। उसने कविता के शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही छलावा रीना के भीतर प्रवेश करने लगी, तभी ममता ने साहस करके जय हनुमान का मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। छलावा चीख पड़ी। वह झटके से पीछे हट गई और आग का गोला बनाकर हवा में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, मैं वापस आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो कोई नहीं बचेगा। सुबह होने तक कैंप का नजारा युद्ध क्षेत्र जैसा हो गया था। 3 जवान मारे गए थे, 2 गंभीर रूप से घायल थे। सीमा का सिर अब भी जमीन पर पड़ा था। रीना टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिट को बचा लिया था। दोस्तों, छलावा तो रात के अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन क्या वह सचमुच चली गई है, या फिर किसी और जगह फिर से किसी को मदद के लिए नाम पर बुलाएगी? क्योंकि याद रखिए, छलावा हमेशा मदद के बहाने आता है, और मदद करना कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। कहानी में अभी और ट्विस्ट है, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अब वो मोड़ आने वाला था जिसने इस पूरी घटना को सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक बना दिया। आर्मी लेडीज को लगा था कि अब वे सुरक्षित है, लेकिन असली छलावा तो उसका इंतजार कर रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। जंगल से टकराकर आती हवा में अब सिर्फ सीलन और मौत की गंध थी। लेफ्टिनेंट आराध्या ने तय किया कि अब और देर करना मौत को बुलावा देना है। उन्होंने आदेश दिया, हम सब आज रात को कैंप छोड़ देंगे, सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, अभी निकलना होगा। टीम की औरतें, जो पहले ही आधी आधी टूट चुकी थी, बस सिर हिला रही थी। पर तभी जैसे ही सबने बाहर कदम बढ़ाए, सामने वही सफेद परछाई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाई जैसे हिल रही थी। उनके चेहरे ढके हुए, लेकिन उनकी आंखें जल रही थी, अंगारों की तरह, जैसे सैकड़ों आत्माएं उस छलावे की सेना में बदल गई हो। सिपाही प्रिया,
डर के मारे चिल्लाई, मैम वो हमें जाने नहीं देंगे, वो हमें मार देंगे। लेडी ऑफिसर्स ने हथियार उठाए, राइफल, पिस्तौल, यहाँ तक कि छुरियां भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, धाए-धाए गोलियां चली, लेकिन परछाई पर कोई असर नहीं हुआ। वो हंसी, एक भयानक हंसी जो पूरी जंगल में गूंजने लगी। तुमने हमें बुलाया था मदद के लिए, अब हम ही तुम्हें ले जाएंगे। अचानक सिपाही अंजलि चीख पड़ी, उसका पूरा शरीर हवा में उठा और जमीन पर पटक दिया गया। उसकी गर्दन पीछे से टूट गई, उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे वो पूछ रही हो, हमसे ऐसी गलती क्यों हुई। बाकी औरतें चीख पड़ी थी, भगवान कोई हमें बचाओ। लेफ्टिनेंट आराध्या ने अपनी माँ से सीखी हुई एक बात याद की, जहाँ छलावा हो वहाँ दीपक जलाकर मंत्र बोलो, वरना वो सबको खा जाएगा। उन्होंने तुरंत बैग से छोटा सा तेल का डिब्बा निकाला, कपड़े का टुकड़ा बांधकर और माचिस से आग जलाई। जैसे ही वो दिया जलाया गया, छलावे की परछाई चीख पड़ी, नहीं। बाकी परछाई धुएं की तरह हवा में घुलने लगी, लेकिन वो एक सफेद साया वही खड़ा रहा। उसकी आंखें अब और भी लाल थी। वो बोली, दिया जलाकर तुमने मेरा रास्ता रोका, लेकिन याद रखना, मदद मांगना हमेशा भारी पड़ता है। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होगी। उस सफेद साये ने सीधा झपटा मारा, लेकिन तभी सिपाही प्रिया बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैम भागिए, और अगले ही पल वो सफेद साया प्रिया के अंदर समा गया। प्रिया का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें काली हो गई और उसने हंसते हुए कहा, अब मैं छलावा हूँ। और जैसे ही बाकी टीम बाहर भागी, जंगल से फिर वही चीख सुनाई दी, कभी किसी छलावे से मदद मत मांगना, वरना कीमत जिंदगी होगी। दोस्तों, इस घटना के बाद सेना की उस महिला यूनिट को कभी दोबारा नहीं देखा गया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि उनका कैंप खाली मिला और वहां सिर्फ टूटे हुए हथियार और एक बुझा हुआ दिया था। आज भी झारखंड छत्तीसगढ़ की उस सीमा वाले जंगल में कभी कभी रात को औरतों की चीखें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो वही आर्मी लेडीज है जिन्होंने एक बार मदद के लिए पुकारा था, और उस पुकार ने उन्हें हमेशा के लिए छलावे का हिस्सा बना दिया। याद रखिए, यह मददगार हाथ इंसानी नहीं होता। कभी कभी जब हम मजबूरी में किसी अनदेखी ताकत को बुलाते हैं, तो वो ताकत हमारी दुश्मन बन जाती है। तो अगली बार अगर आपको अंधेरे जंगल में किसी औरत की चीख सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो छलावा ही हो। अगर ये वीडियो आपको डर से भरा दिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमें बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।